नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास एपिसोड में। क्योंकि आज जो जानकारी आपको हम देने वाले हैं, जो आपको बताने वाले हैं, विशेष जानकारी है और विशेष ही ये तिथि और समय है। क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं ये अड़जाड़ धाम है। यहाँ पर श्री श्री 1008 श्री मौनी जी महाराज यहाँ पर रहते थे। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और तब से ही ये धार्मिक स्थल हो गया और लोगों की यहाँ पर जो आस्था है लगातार बढ़ती चली गई। हमारे साथ निवाड़ी न्यूज के संपादक भी है, निवाड़ी न्यूज की टीम भी है। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के महत्व के बारे में कि कब से यहाँ जो आयोजन चल रहे हैं और कब से यहाँ पर ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं। थोड़ा आगे आइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ पे परम तपस्वी संत बुंदेलखंड क्षेत्र के श्री श्री 1008 श्री मौनी महाराज जी का आश्रम है, जिन्होंने यहाँ पर लगभग 40 वर्ष तक मौन व्रत धारण करके भगवान की तपस्या की और आज उन्हीं की कृपा से पूरे क्षेत्र का समाधान समस्याओं का होता है। श्री मौनी महाराज जी की आज 8वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इस अवसर पर चार दिन का धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें 3 दिवस पार्थिव शिवलिंग निर्माण का काम हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। और आज श्री मौनी महाराज जी की 8म पुण्यतिथि का आयोजन है, जिसमें विशेष धार्मिक पूजा अर्चना की गई और क्षेत्र के लाखों श्रद्धालुओं के साथ आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। ये जो आयोजन होता है हर वर्ष होता है और किस तिथि में होता है? ये आयोजन पिछले 8 वर्ष से लगातार होता आ रहा है और ये एकादशी के दिन महाराज जी की पुण्यतिथि पड़ती है, जिस दिन ये आयोजन होता है। हर साल यहाँ होता है? प्रत्येक वर्ष 8 वर्ष से, पिछले 8 वर्ष से यह आयोजन होता आ रहा है। और पिछले वर्ष भगवान जी की, श्री मौनी महाराज जी की मूर्ति की स्थापना भी हुई थी, जिसमें 7 दिवसीय आयोजन हुआ था और इस बार 3-4 दिवसीय आयोजन किया गया है। राजीव जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। राजीव जी, आप कब से यहाँ आ रहे हैं और क्या आस्था आपकी यहाँ पर रही है? अब जहाँ तक आने का सवाल है तो हमें ध्यान है कि जब मौनी महाराज जी चंद्रा माता पे एक पत्थर की शिला पे बैठा करते थे, तब हमने उनको बाहर देखा है। हमारे पिताजी ने भी उनकी बहुत भक्ति में लीन रहे हैं उनके, तो हम लोग तो एक तरह से उनसे काफी हद तक जुड़े रहे हैं और काफी करीब से मौनी महाराज से स्लेट वर्दी से वो लिखते थे, तो उनसे ज्यादा जुड़े रहे हैं। बाकी यहाँ दर्शक जो आ रहे हैं वो उनके बारे में कुछ ज्यादा ही बताएंगे। हो सकता है कि हम उनसे ज्यादा जुड़े हैं तो हम उनकी ज्यादा बात रखें, तो जो लोग उनसे नहीं जुड़े थे वो बता पाएंगे आपको मौनी महाराज जी की जो कई कथाएं उनकी जो उनकी बताई जाती वो बताएंगे उनके बारे में। चलती हम तो चूंकि उनके हैं अंदर रहे और मौन व्रत धारण करके बिल्कुल सालों अंदर रहे कमरे में जहाँ पर हुआ। वो कभी बाहर नहीं निकलते थे कुछ सालों से। तो उनको साल में गुरु पूर्णिमा ऐसी हुआ करती थी कि एक बार शायद 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए दर्शन देते, बस। बाकी वो बाहर नहीं निकलते थे। तो अभी आपने निवाड़ी न्यूज के जो संपादक हैं हमारे दीपक निखरा जी, उनको सुना। निवाड़ी न्यूज के हमारे राजीव गुप्ता जी, उनको भी सुना। और भी लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे भी जानेंगे इस महत्व के बारे में। जी क्या जी बताइए यहाँ पर जो आयोजन चल रहा है कब से चल रहा है और क्या यहाँ की महत्ता विशेष रही है? ये तो बहुत ही अकल्पनीय विषय है। ये बड़ा दिव्य कार्यक्रम होता है और हम तो जब से मौनी महाराज जी का नाम सुन रहे हैं, अड़जाड़ धाम का नाम सुन रहे हैं, तो ऐसा कहीं हमने अधिकतर जगह नहीं देखा जो यहाँ दिव्य कार्यक्रम होता है। और अभी शाम तक आप देखेंगे हर साल हजारों श्रद्धालुओं के भोजन होते हैं और ये आस्था का केंद्र है, बड़ा ही आस्था का केंद्र है। ये तो हमें लगता है बुंदेलखंड की आस्था का केंद्र है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एरिया है, यूपी का एरिया है और दोनों स्टेट के लोग बड़ी ही सद्भावनापूर्ण उससे यहाँ आते हैं और इसकी महिमा बहुत अनंत है। अड़जाड़ धाम मंदिर की महिमा बहुत अनंत है। हम तो छोटे से लोग हैं, आते हैं और एक बड़ा ही मन में एक जिज्ञासा है कि बड़ा विराट स्थान है और ये कार्यक्रम जो मौनी महाराज जी का होता है बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम है। मौनी महाराज जी का बहुत लंबा भंडारा होता है। हमने ऐसा भंडारा बिरली जगह ही सुना है। 50,000, 60,000, 70,000 से ऊपर लोगों का भंडारा यहाँ होता है। तो अभी आपने सुन लिया यहाँ पर जो बातें हैं, जो बता रहे हैं कि क्या आस्था लोगों की यहाँ पे है। ओरछा के बाद आस्था का दूसरा केंद्र ही अड़जाड़ धाम है।